दोस्तों, चाहे आप अपने कॉलेज असाइनमेंट्स पूरे करने वाले एक स्टूडेंट हो, कोडिंग सीखने वाले, आईटी फ्रेशर, टीचर या मेरी तरह एक कंटेंट क्रिएटर, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लंबी चैट होने पर एआई पुरानी बातें भूल जाता है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि आज गूगल ने जेमिनी में एक ऐसी चीज़ लॉन्च की है, जो आपके घंटों का काम मिनटों में कर देगी। और साथ में जो लंबे चैट होने पर एआई पुराने बातों को भूल जाता है, उसका भी सॉल्यूशन इसी में है। और गूगल का बिगेस्ट एआई अपडेट का नाम है नोटबुक्स। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। इस नए अपडेट में 3 सबसे तगड़े फीचर्स आते हैं। पहला है आपका डेडिकेटेड वर्क स्पेस, दूसरा में आपका कस्टम इंस्ट्रक्शंस और तीसरा नोटबुक एलएम सिंक। तो चलिए इन तीनों को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए सबसे पहले फीचर 1 को देखते हैं। तो इसके लिए आपको जेमिनी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये 3 लाइन पे करना है क्लिक और यहाँ पे आपको न्यू नोटबुक करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे करना है क्लिक। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस नोटबुक का नेम लिखना है। तो यहाँ पे आपको जो भी नेम रखना होगा अपना प्रोजेक्ट या फिर आपको असाइनमेंट के मुताबिक आप यहाँ पे रख लीजिएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे रख देते हैं न्यू जेमिनी एआई अपडेट। कुछ इस प्रकार से अपना नोटबुक का नेम लिखने के बाद आपको इस पे करना है क्लिक। तो ये क्लिक करते ही आप इधर लेफ्ट साइड में देख पाएंगे आपका यहाँ पे नोटबुक्स के जस्ट नीचे ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अब आगे इस पे क्या करना है उस पे आते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो ऐड सोर्सेस दिख रहा है इस पे करना है क्लिक और यहाँ पे आपको अपने नोटबुक में डेटा ऐड करने के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप अपने नोटबुक में डेटा ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे चारों ऑप्शंस को एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका फाइल्स। इस पे आप मल्टीपल टाइप्स के डेटा अपलोड कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी या फिर सीएसवी या फिर कोई भी आपका प्रोजेक्ट्स का फाइल्स, ये सभी को आप इसके थ्रू अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको करके दिखाते हैं। इस पे करेंगे क्लिक। तो क्लिक करते ही आपको उस लोकेशन पे चले जाना है जहाँ से आप अपना फाइल अपलोड करना चाहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पहले से यहाँ पे एक फ़ोल्डर ओपन हुआ है जिसमें मेरा एक फाइल है। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे सीएसवी फाइल इसको कर देते हैं अपलोड, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, ये इस तरह से यहाँ पे अपलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम एक सीएसवी फाइल अपलोड करके दिखाएँ। वापस से यहाँ पे चलते हैं फाइल्स पे और कोई दूसरे फाइल्स को अपलोड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम चले जाएँगे दिस पीसी में, देन यहाँ पे मेरा पर्सनल डेटा के अंदर और भी कोई फाइल्स है डेटा के अंदर, उसको हम अपलोड करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक डेटा एनालाइजर करके डेटा है, ठीक है। इसको कर देते हैं अपलोड, डबल क्लिक करेंगे और ये वापस से अपलोड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और इसके अलावा कोई इमेज या फिर पीडीएफ अपलोड करना है वो भी कर सकते हैं। तो वापस से फाइल पे चले जाएँगे और यहाँ पे जो भी मेरा डेटा होगा, जैसे यहाँ पे हम डाउनलोड के अंदर ही रखे हैं, ठीक है, तो उसको अपलोड कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे एक मेरा पीएनजी फाइल है और एक यहाँ पे मेरा पीडीएफ है, ठीक है। ये दोनों को क्लिक करके और यहाँ पे ओपन पे करते हैं क्लिक, तो ये इस तरह से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने पीसी से यहाँ पे अपना डेटा अपलोड कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे ऑप्शन, जो कि आपका एड फ्रॉम ड्राइव। ये क्या है, अगर आपका कोई भी डेटा आपके गूगल ड्राइव में है तो वहां से भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल आपको इस पे करना है क्लिक और यहाँ पे आपका सभी डेटा देखने को मिलता है। जैसे आपका कोई भी गूगल का सीट में हो या फिर आपका गूगल डॉक्स में हो या फिर आपका गूगल ड्राइव में भी हो, तो वो भी आपका यहीं पे देखने को मिलता है। अगर आपको कोई भी डेटा आपको फाइंड करना है जो आपका यहाँ पे था, तो जस्ट यहाँ पे सिंपली आप नेम से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है तो आप इसको सिंपली क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हो। तो मेरा एक यहाँ पे प्रोजेक्ट गाइडलाइंस करके है, ठीक है। इसको हमने कुछ देर पहले बनाया था, तो इसको डबल क्लिक करके इसको अपलोड कर लेंगे। तो ये आप देख पाएंगे, ये मेरा एक गूगल डॉक्स का जो डेटा है उसको हम अपलोड कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप भी यहाँ पे अपने ड्राइव से यहाँ पे डेटा को अपलोड कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं वेबसाइट्स ऑप्शन को, और ये आपका सबसे एडवांस फीचर होने वाला है। इस पे करते हैं क्लिक, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट्स का यूआरएल को अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक ही नहीं बल्कि आप मल्टीपल वेबसाइट का यूआरएल को अपलोड कर सकते हैं। बस यहाँ पे शर्त ये है कि आप यहाँ पे जो भी वेबसाइट का यूआरएल अपलोड करेंगे वो फ्री होना चाहिए। अगर वो पेड होगा तो आपको ये शो नहीं करेगा। और साथ ही यहाँ पे आप यूट्यूब के वीडियोस के लिंक को भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेरा जो चैनल है उसी से यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो का जो लिंक है उसको पेस्ट करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, ताकि कोई सा भी इशू हमें फेस करने को ना मिले। तो जो अभी मेरा लेटेस्ट वीडियो इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे जो शेयर ऑप्शन इस पे करेंगे क्लिक। सिंपल यहाँ पे जिस तरह से आप शेयर ऑप्शन करते हैं और आपका जो यूआरएल होता है यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन, उसी तरह से आपको करना है और वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर लिए, चलते हैं वहाँ पे और जाके पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली पेस्ट करेंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पे और भी यूआरएल को आपको पेस्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे एक से ज्यादा यूआरएल को पेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेपरेट करने के लिए आप सिंपली इंटर करके स्पेस देके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको दूसरे यूआरएल के लिए कोमा देना है। क्योंकि अगर आप
सिंपली बिना कोमा या फिर बिना स्पेस दिए यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो दोनों क्या होगा, मिक्स हो जाएगा और वर्क नहीं करेगा। तो चलिए वापस से चलते हैं यूट्यूब पे और एक और वीडियो को यहाँ पे अपलोड करके दिखाते हैं। इसके अलावा फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेबसाइट से भी यहाँ पे आपको यूआरएल अपलोड करके दिखाएंगे, ठीक है। तो वापस से हम यहाँ पे यूट्यूब पे आ चुके हैं। यहाँ पे अब हम दूसरे वीडियो का जो यूआरएल है उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे वापस से थ्री डॉट पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे शेयर पे करेंगे क्लिक, वापस से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और वापस से वहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, इंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 यूट्यूब वीडियो का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम एक और वेबसाइट का आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम यहाँ पे गूगल का ब्लॉग पे आए हैं और ये जो आर्टिकल है इसका यूआरएल को हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो करते हैं शेयर पे क्लिक और थोड़ा नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे इस कॉपी लिंक पे करेंगे क्लिक और ये मेरा कॉपी हो चुका है। अब वापस से चलते हैं जेमिनाई पे, तो आ चुके हैं। यहाँ पे करेंगे सिंपली कंट्रोल भी यानी पेस्ट। तो इस तरह से पेस्ट हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाएंगे हम यहाँ पे 2 यूट्यूब का और एक यहाँ पे गूगल का ब्लॉग का यहाँ पे पेस्ट किए हुए। सिंपली यहाँ पे इंसर्ट पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे एक-एक करके तीनों अपलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाए यहाँ पे एक-एक करके ये तीनों अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास चौथा ऑप्शन है, वो आपका है कॉपी टेक्स्ट। इस पे क्या कर सकते हैं सोच समझिए। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल सोर्स से डेटा को अपलोड किया। अब हम क्या चाहते हैं, जो मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट गाइडलाइंस है इस पे क्या करना चाहते हैं, कोई न्यू डेटा को या फिर कर सकते हो न्यू लाइन को ऐड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको बिना ओपन किए आप यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे जो भी आपका डेटा है उसको आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो या फिर अगर आपने कहीं से कॉपी किया तो पेस्ट कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे कॉपी किया हुआ था, जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, आपका जो भी ओवरऑल सोर्स है यानी जो भी आपका डेटा है वो आपका इसी से रिलेटेड था, तो ये क्या होगा अब अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको ऐड करने के लिए ऐड टेक्स्ट पे करेंगे क्लिक, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये भी ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाए हमने यहाँ पे मल्टीपल मेथड से और मल्टीपल अलग-अलग तरह के फाइल्स को अपलोड किया, ठीक है। और इसके अलावा एक और प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यहाँ पे डेटा को अपलोड कर पाओगे। तो उसको कैसे करना है उस पे आते हैं। तो उसको करते हैं पहले क्लोज, और वो किस तरह का डेटा का आप यहाँ पे अपलोड कर पाओगे उस पे भी बात करते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे जो जेमिनाई है यहाँ पे कोई भी आपने चैट किया हुआ है, ठीक है, और वो आपके जो प्रोजेक्ट है या फिर आपका जो असाइनमेंट है कर सकते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो आप इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो क्या करना है उस पे, तो सिंपली आपका जो भी चैट है उस पे आना है, जिससे आप यहाँ पे देख पाएंगे। थोड़ा हम नीचे स्लाइड करते हैं। तो मान के चलिए जो मेरा यहाँ पे ओपन एआई सेफ्टी फेलोशिप का जो चैट है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इस पे अपलोड करना है। सिंपली क्या करना है, ये जो थ्री डॉट है इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख जाएगा एड टू नोटबुक, इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे आपका जो नोटबुक है उसका नेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे अभी क्या नेम से बनाया था, न्यू जेमिनाई एआई अपडेट, ठीक है। इस पे करेंगे क्लिक तो आपका इस पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे देख पाए होंगे थोड़ा देर पहले एक पॉपअप आया था और उस पे क्या लिखा हुआ था, वो मेरा जो डेटा है वो ऐड हो चुका है। तो ये सभी था आपका फीचर 1 का फीचर्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फीचर 2 को देखते हैं जो कि आपका था कस्टम इंस्ट्रक्शंस। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो थ्री डॉट है इस पे करेंगे क्लिक और आप यहाँ पे देख पाएंगे नोटबुक सेटिंग्स करके ऑप्शन दिख रहा है, इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस यानी कह सकते हो एआई टोन ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम आपको एक करके दिखाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या किए, एआई को इंस्ट्रक्शन ये दिए कि तुम बिहेव करो एज अ सीनियर डेवलपर, और इसको क्या करना है, ये जो एक्सप्लेन करेगा वो एक फ्रेशर स्टूडेंट के लेवल पर हो। तो बस इस तरह से आप यहाँ पे एड करेंगे और आपको यहाँ पे सेव पे करना है क्लिक। और हाँ, यहाँ पे हम सेव में क्लिक करने से पहले एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दे। यहाँ पे जैसे हमने जो भी यहाँ पे टोन सेट किया एआई के लिए, तो ये आपका ओवरऑल जितना भी आप यहाँ पे सोर्स अपलोड करोगे फ्यूचर में भी इस नोटबुक के अंदर, वो सभी पे आपका यही इंस्ट्रक्शन वर्क करेगा, जो कि आप यहाँ पे सबसे ऊपर में देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते हो तो यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हो। चलिए तो इसको करते हैं यहाँ पे सिंपली सेव पे करते क्लिक, तो आपका इस तरह से ये सेव हो जाएगा। तो अगर आपको इसको देखना है तो वापस से आपको थ्री डॉट पे करना है क्लिक, नोटबुक सेटिंग्स पे जाएंगे और आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे जो भी मल्टीपल फाइल या फिर मल्टीपल यूआरएल कर सकते हो जो एज अ सोर्स यहाँ पे अपलोड किए, अगर उसका यहाँ पे डेटा को आपको समझना है या फिर चेक करना है तो आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ पे पूछते हैं कि जो मैंने यहाँ पे यूट्यूब का यूआरएल अपलोड किया उस पे क्या है, ये बताओ यूट्यूब के यूआरएल पे क्या है, ठीक है, यूट्यूब यूआरएल में क्या है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे लिखना है और आपको यहाँ पे जो भी मॉडल्स के थ्रू चेक करना है, यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे कर देते हैं इंटर। तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 2 यूआरएल को अपलोड किया है, तो ये आपका यूट्यूब पे चेक करता है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे जो 2 वीडियो का यहाँ पे यूआरएल अपलोड किया था, उस वीडियो में जो भी डेटा था या फिर कह सकते हो इन्फॉर्मेशन था वो हमको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो पहला वीडियो में था आपका यहाँ पे ओपन एआई का सेफ्टी फेलोशिप के बारे में और दूसरा वीडियो में था आपका यहाँ पे एनएचएआई का समर इंटर्नशिप के बारे में।
तो अभी हमने यहाँ पे जितना भी फाइल्स और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखा, वो सभी हमने ये जो न्यू नोटबुक क्रिएट किया था, उसके थ्रू किया, जो कि आपका था न्यू जेमिनी एआई अपडेट्स। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और इसमें एक तरह का डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जिसके थ्रू एक टाइप का डेटा को ईज़िली समझ सके और समय आने पे उसका यूज़ कर सके। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड फीचर को, जो कि आपका है नोटबुक एलएम सिंक। तो ये क्या है उसको समझते हैं, और ये आपका काफ़ी कमाल का फीचर भी है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में है वो आपका गूगल जेमिनी है, और जो राइट साइड में वो आपका नोटबुक एलएम है। और हमने यहाँ पे जो नोटबुक को क्रिएट किया था, वो आपका सेम नोटबुक आपका इधर नोटबुक एलएम के साइड पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी अपलोड किया वो आपका रियल टाइम पे इधर भी आपका अपलोड होता है, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे जो भी डेटा होगा आप यहाँ पे सोर्सेस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। वो आपका इधर का जो डेटा है वही आपका इधर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे जो भी अपलोड किया था, सभी आपको यहाँ पे देखने को कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे जो भी सोर्सेस दिखेगा, इसके थ्रू कोई भी ऑडियो पॉडकास्ट, पीडीएफ या फिर आप वीडियोस, स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली स्टूडियो पे जाना है। जैसे अगर आपको यहाँ पे स्लाइड क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर सकते हैं जनरेट पे क्लिक करके। चलिए अब समझते हैं कि अगर आपको कोई नोटबुक को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको थ्री डॉट पे करना है क्लिक, और यहाँ पे आप डिलीट पे करेंगे क्लिक, और ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक वार्निंग भी देगा कि आपका जो डेटा है वो सभी जगह से हट जाएगा। सभी जगह का कहने का मतलब ये है कि अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था कि आपका जो यहाँ पे डेटा होता है, जो आपका नोटबुक्स के अंदर आता है, वो आपका सेम डेटा आपका नोटबुक एलएम के अंदर भी जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डिलीट करेंगे तो आपका उधर भी डिलीट होगा, और यही आपका रियल सिंक भी है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो उधर भी डिलीट होगा, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इसको डिलीट। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये थोड़ा देर में हट जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाए, यहाँ पे ये हट चुका है, ठीक है, जो कि आपका थोड़ा देर पहले नीचे एक पॉपअप के थ्रू आपको देखने को मिला था। और हाँ, आपके जितने भी नोटबुक एलएम के अंदर आपके सोर्सेस है, आप उसको इजिली यहाँ से भी देख पाओगे। उसके लिए आपको यहाँ पे इस पे करना है क्लिक, और आप यहाँ पे देख पाएंगे जितना भी आपका सोर्सेस होगा आपके नोटबुक एलएम पे जो दिखेगा, वो आप यहाँ से भी इजिली मैनेज कर पाओगे, या फिर यहाँ पे डिलीट भी कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप न्यू क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा देर पहले किया था, तो वापस से आपका यहाँ पे न्यू क्रिएट हो जाएगा और आपका उधर भी सेम टाइम पे देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे रियल सिंक बोलते हैं। तो दोस्तों ये था गूगल जेमिनी का न्यू नोटबुक्स फीचर। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये फीचर कैसा लगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।